जय श्री ताल भैरव, जय माँ धुमावती, मेरे प्रिय साधकों तथा दर्शकों, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, आनंदित होंगे। तो प्रिय मित्रों, मैं आज आप सभी के लिए, आप सभी ने कमेंट दिया था कि गुरुदेव आप हमें जो आपने ये असर दिया है दिव्य अमोटर से, इसका पार्ट 2 वीडियो बनाइए, हमें यह असर सिद्ध करना है। तो प्रिय मित्रों, आप सभी के कमेंट के ऊपर मैं आज इसका पार्ट 2 वीडियो लाया हूँ, जिससे आप ये दिव्य अमोट असर सिद्ध करके आप हजारों मरीजों तो आप ठीक कर सकते मित्रों। ठीक है, आप तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे काम कर सकते हैं। पर इस बात तो ध्यान रखिए कि जिस गुरु से आपने लिया है, ठीक है, उस गुरु तो उसका जो मूल्य देना पड़ता है मित्रों। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, मैं आपसे क्या पैसा नहीं मांगूंगा, आप सिर्फ जब ये असर सिद्ध करेंगे, जिससे माध्यम से जो काम करेंगे, तो आप उन सब तो हमारा चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब करने लगाएंगे मित्रों। ठीक है, हमें वही चाहिए, दूसरा ट्विस्ट नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी की दुआ और आप सभी का सपोर्ट वही हमें होना मित्रों। ठीक है, तो देखिए, ये जो असर है, यह असर सिद्ध करने के लिए आप तो लगता है देखिए, लोहार के पास आप तो जाना है पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन। ठीक है, और ऐसा देखिए, जो भी पुराना त्रिशूल रहता है ना, शिवालय में हो या आप देखते तो किसी भी मंदिर में, तो पुराना त्रिशूल रहा, ठीक है, 50 हाँ 50 साल हो गए हो उसे। ठीक है, या कम से कम 30 साल होना चाहिए। ठीक है, 30 साल पुराना अगर लोहा रहा, ठीक है, शिवालय में हो या कहीं पर भी हो, तो उसे लोहार के पास जाके डला लेना है और उसे आप तो क्या करना है, उसे उससे आप तो एक ऐसा 5 इंची हो, 11 इंची हो, ठीक है, या आप अपने हिसाब से 15 इंची भी, 31 इंची भी, आप अपने हिसाब से जितना आप तो बनाना है उतना आपने उससे एक धनुष्य बाण बना लेना है। ठीक है, धनुष्य बाण बना सकते हैं आप, या सुदर्शन चक्र बना सकते हैं आप। ठीक है, या उससे आप ऐसा दिव्य अमोट अस्त्र बना सकते हैं। आप मेरे हिसाब से तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या दीजिए, एक बाण का निर्माण कीजिए। ठीक है, या छोटा सा आपने त्रिशूल भी बनाया तो भी चलता है। ठीक है, फिर आपका वो हो जाए सिद्ध। ठीक है, और सिद्ध मुहूर्त में आप जब चलते मित्रों, तो उसका पूरा बेनिफिट आपको मिलता है। और अदर आपका मित्र रहा तो उसे बोले नील वस्त्र होते वो बनाइए। ठीक है, और आप भी उनसे लेते तो नील वस्त्र होती लेना चाहिए। आप तो रात्रि तो 11 बजे ये काम कर सकते हैं, आप 11 बजे 12 बजे। ठीक है, ये टाइम तो मैं करते तो बहुत बढ़िया। ठीक है, उससे पूरी एनर्जी उससे आ जाती है। और उसे यह मंत्र से आप तो रोजाना 108 बार जाप करना है। ऐसा आप तो 7 दिन तक करना है। उससे ऊपर हल्दी, तुनतुन, अक्षत और उसे मीठा हीटा भूत आप तो लगाना है। ठीक है, लव तुझ जी का नाम का दीपक लगाएंगे, इसमें राम जी का नाम का दीपक जलाएंगे और बोलना है संकल्प में क्या बोलना है आप तो वो ध्यान रखिए कि हे प्रभु श्री राम जी, आपके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ये जो मेरे पास अमूट अस्त्र है, अमूट की ज़्यादा आपके पास जो भी बाण है, ठीक है, वो बाण से मैं जनहित जन कल्याण करने वाला हूँ। जो भी मेरे पास मरीज आइंदा, मैं उन सब तक इस विद्या के माध्यम से ठीक करूँगा। ठीक है, ऐसा बोलिए। और मैं उनसे, अगर वो संभव है मुझे पैसे देने में, अगर सच्चे में, तो मैं उससे पैसे लूँगा। अगर वो ढोल डली रहा तो मैं उसका काम निःशुल्क में करूँगा, उससे एक पैसा भी नहीं लूँगा। ऐसा आप तो संकल्प लेना है मित्रों और बोलना है मैं 108 बार जाप कर रहा हूँ, तो ये मंत्र की संपूर्ण ऊर्जा वह अस्त्र में जाए और वह अस्त्र तो मेरे अनुकूल होए, मेरे काम करने के लिए तत्पर होए, मेरे मन के हिसाब से चले, ऐसा बोलना है मित्रों। ठीक है, ये संकल्प में लेना अनिवार्य थी, मेरे मन के हिसाब से चले। जैसा आपका मन रहेगा वैसा वो बांध चलेगा, इस बात का ध्यान देते। ठीक है, क्योंकि वो आपके मन के हिसाब से, अपनी आत्मा के हिसाब से चलने वाली चीज़ है मित्रों। ठीक है, ऐसा बोलने के बाद आप तो हल्दी, तुनतुन, अक्षत ने, और आप तो तेल का दीपक जलाना है और लोबान धूप बत्ती जलाने है मित्रों। ठीक है, आपके लाल वस्त्र रहेंगे, लाल आसन रहेंगे, सर के ऊपर लाल कपड़ा आप तो बांधना है मित्रों। ठीक है, और पूरब दिशा की तरफ मुँह रखना है आप तो। ठीक है, पूर्णिमा के 7 दिन पहले, अमावस्या के 7 दिन पहले, ठीक है, 7वें दिन आप डाला ऐसा आना चाहिए जो कि शुभ नक्षत्र होना चाहिए। ठीक है, या शुभ दिन होना चाहिए, जैसे अमावस पूर्णिमा हो
दीपावली हो, होली हो, गुरु पुष्य या रवि पुष्य योग आना चाहिए मित्रों, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। फिर आप तो ये सिद्ध हो जाता है पूरी तरह से, ठीक है। अभी जो बोलता दूर जी हमारे पास तो अभी के समय में असर नहीं तो वो क्या करे, तो उनके लिए भी वनस्पति तंत्र के माध्यम से भी आप असर बना सकते हैं मित्रों, ठीक है। वो इसमें क्या करना है, आप तो नीम के पास जाना है, ठीक है। नीम के पास आप तो जाना है, पूर्णिमा के एक दिन पहले उसे न्योता देना है, ठीक है। और बोलना है कि हे कल्पवृक्षराज जी, मैं आपकी डाली के माध्यम से अमूट अस्त्र, ठीक है। अमूट की जगह पर आप बोल सकते मैं लहू तुष जी का जो अमूट अस्त्र जो उनके पास बाण विद्या है, वो बाण विद्या था जो मुझे अमूट गुरु जी ने, या आप मेरा चैनल का नाम ले सकते हैं, उन्होंने जो मंत्र दिया वो मंत्र तो मैं ही आपकी जड़ी के माध्यम से चलाना चाहता हूँ, जन कल्याण करना चाहता हूँ। तो आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, कृपा दृष्टि मेरे ऊपर दीजिए और मेरे जन कल्याण के कार्य में मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए और आपका आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए। ऐसा आप तो वृक्षराज जी तो नीम तो बोलना है वैसा, ठीक है। उधर संकल्प लेना है, पहले दिन आप तो न्योता देना है और दूसरे दिन जाते ले आना है, ठीक है। तो न्योता कैसे दिया जाता है मित्रों, आप तो पता है, फिर भी मैं एक बार आप सभी तो बता देता हूँ। देखिए प्रिय मित्रों, न्योता देने के लिए आप तो एक लोटा पानी लगता है, हल्दी तुनतुन अक्षत लगता है, आप तो भीमसेन कपूर लेना है मित्रों, 2 लौंग, एक इलायची और एक मिठाई, ये सामान ले जाना है आप तो उधर। और जब भी जाएंगे तो पाक पवित्र शुद्ध अवस्था में जाना है मित्रों, ठीक है। और फिर उधर जाने के बाद आप तो बोलना है कि हे, पहले गणेश पूजन, सरस्वती पूजन करना, कुल देवता था, पितृ देवता था, आप तो मानसिक पूजन करना है मित्रों। फिर उसके बाद आप तो जो मैं बता रहा हूँ वो बोलना है, ठीक है। जिस संकल्प जैसा मैंने बोला वैसे आप ले सकते हो उधर। और फिर तल जाते हो डाली आप तो तोलती है, जत्ते में तोलना है मतलब, ठीक है ना, इतनी जत्ते में तोलना है। उसमें आप तो लोहे का इस्तेमाल नहीं तल सकते, आप नाखून का इस्तेमाल नहीं तल सकते। फिर उसे तोलने के बाद सीधा दल पे आइए, उसे अच्छे से पंचामृत में उसे धोइए, ठीक है, शुद्ध कीजिए। फिर उसे अच्छे कपड़े से फिर पोछिए, हल्दी तुनतुन अक्षत और खुले आसमान के नीचे, ठीक है, खुले आसमान के नीचे आप तो बैठते हैं इस मंत्र का 7 दिन तक 108 बार वह जरी के ऊपर आप तो मंत्र पढ़ना है। और इस बात तो हमेशा ध्यान देते हैं मित्रों कि वो अस्त्र के ऊपर कभी भी सूरज की किरण नहीं जानी चाहिए, इस बात तो ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। जब सूरज की किरण जाती है तो उससे प्रवाहहीन हो जाती है, इस बात तो ध्यान देते हैं। और जब भी काम करेंगे आप तो नाइट में काम करना, वो अस्त्र से 1000 आपका पावरफुल तरीके से काम होता है, ठीक है। और ये अस्त्र जो है ना, इससे और भी मेरे पास विशेष कुछ उपाय है, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। जो हमसे इसमें पर्सनली बात करना मैं उसे अवश्य बताऊंगा, ठीक है। इस अस्त्र से माध्यम से आप मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मान, विद्वेषण हर काम करने के लिए भी आप सक्षम है। पर उसमें कुछ नियम रहते, मैं वो नियम सार्वजनिक बता नहीं सकता। पर कितने से बड़ा से ये अस्त्र आपका सिद्ध हो गया, ठीक है ना। फिर उससे बाद आप इस अस्त्र से कोई भी काम कर सकते हैं, आप कोई भी मतलब कोई भी, जैसे तीसरे पर कोई भूत पेट पिशाच दैत्य दानव असुर की विद्या हो, खिलाया पिलाया हो, तो उससे आप ये अस्त्र आपने से उसे छुआ भी दिया और इस मंत्र तो एक बार भी पढ़ दिया तो देखते उसके ऊपर से सब अल्लाह बड़ा सब भैरव नाथ जी के आशीर्वाद से सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इतना पावरफुल है मित्रों, कितने से बड़ा मरीज आपके पास आ जाए, उससे ऊपर ही पढ़ाई बाधा हो, तन्नी तो अवतार हो, जादू हो, बाण हो, सब पलट झपटते क्षण मात्र में खत्म हो जाते हैं मित्रों, ठीक है। इतना दिव्य अस्त्र आपके पास हो जाएगा। और ये अस्त्र की विशेषता ये मित्रों, आपके बाद आपके बच्चे के पास भी ये अस्त्र रहता है, ठीक है ना। सिर्फ इतना ऐसा है कि आप तो 3 सालों में 1 सालों में फिर से एक बार ये मंत्र था, ये 108 बार। और जो आपके पास जो मैंने अस्त्र बताया, जड़ीता हो या लोहेता हो, ठीक है, दोनों तो आपको 108 बार शुभ नक्षत्र में पढ़ना अनिवार्य है, जिससे कि उसकी ऊर्जा जो है हमेशा बनी रहती है और उसे हमेशा लाल वस्त्र में ही रखना है मित्रों, ठीक है। ऐसा खुलेआम हल्की सी तो दिटाने की तो जरूरत नहीं है। जब इमरजेंसी के लिए ये विद्या रहती है, मतलब ये असर रहता है, ठीक है ना। ऐसा तभी भी छोटा मोटा तो भूत पेट आ जाए और उस समय आप उससे पर ये टेंडी, ऐसा नहीं, ऐसी नौटंकी नहीं करनी थी, क्योंकि ये विद्या ये अस्त्र है, ठीक है ना। जब आपने देता और कि जब राम जी था और रावण था भी विद्या चाहता था, उस समय वो पहले छोटे छोटे बाणों का इस्तेमाल करते थे,
जब बात आन बान शान के ऊपर आती थी तब जाकर वो अपनी दिव्य अस्त्रता प्रयोग करते थे। इसलिए हमेशा अस्त्रता हो या शक्तिता हो, ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए मित्रों। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है ना। हमेशा विद्याता इसी जगह पर उचित रूप में हमेशा आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। समय आने दीजिए, समय के हिसाब से आपको वार करना किसी भी इंसान के ऊपर, ठीक है ना। ऐसा बिना फालतू का वार मत कीजिए, नहीं तो आपकी कंडीशन पूरा अश्वत्थामा की तरह हो जाएंगी, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिए। अश्वत्थामा तो आप सभी लोग जानते हैं मित्रों, ठीक है। तो आप अभी भी भटक रहे हो इधर उधर, क्योंकि उन्होंने विद्या तो ब्रह्मास्त्र तो गलत जगह पर गलत समय पर इस्तेमाल किया, इसलिए वो अभी भी उनकी मुक्ति नहीं हो रही। अपनी मुक्ति के लिए वो भटक रहे, फिर भी उन्हें मिल नहीं रही है। तो इसलिए हमेशा सावधान रहिए और सतर्क रहिए। योद्धा गुरु के मार्गदर्शन में रहते साधना कीजिए, जिससे कि आपको कोई भी हानि नहीं होगी मित्रों, ठीक है। और अभी हमारा पेट दुख भी चालू हो चुका है। जो हमारे पेट दुख में ज्वाइन होना चाहता है तो वो अवश्य ज्वाइन हो सकता है मित्रों, ठीक है। हम उन्हें बेसिक से लेकर एडवांस सब कुछ सिखाते हैं, पूरा आपको मार्गदर्शन देते हैं। अगर एक चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आएंगी तो हम उसे पूरी तरह से बताते हैं मित्रों, ठीक है ना। तो ऐसा पूरा यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं जो पूरा ज्ञान देता है मित्रों, ठीक है। सब आपसे सिर्फ पैसे लेना चाहते हैं, आप तो ओरिजिनल ज्ञान नहीं देना चाहते मित्रों। पर ऐसा एक शिव अडोल भंडारी मंत्र साधना चैनल है जो आपको हर विद्या पूरी तरह से दिल खोलते देता है, पूरा विधि विधान बताते हैं मित्रों। कोई भी चीज़ हम छुपाते नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, जो ने हमसे जुड़ना है वो अवश्य जुड़ सकता है मित्रों, ठीक है मित्रों। देते मैंने आपको ये अस्त्र कैसे सिद्ध किया जाता है तब कैसे प्रयोग करना मैंने आपको पूरा बता दिया। ये आपका जो अस्त्र है आपके बाद आपसे बच्चे के पास रहेगा, फिर आपके बच्चे के पास आपके नाती के पास भी अस्त्र रहेगा मित्रों, ठीक है। और ये अस्त्र की विशेष बात ये है कि ये अस्त्र आपके धर्म में भी रहा तो आपके धर्म के ऊपर जीवन में तो तांत्रिक मानतिक अदौरी विद्या तंत्र विद्या आपके धर्म में हो नहीं सकती मित्रों, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा ऐसा प्लस पॉइंट यही है। नहीं तो अभी के समय में वो तांत्रिक मानतिक अदौरी वो तो यही ज़्यादा दिक्कत में थे कि गुरु जी हमारा तो लोरदत जनतल्यान तो चलते पर हमारा ही पीछे वाला लाल हो चुका है, ऐसा बहुत से लोटे मित्रों, ठीक है ना। क्योंकि वो तंत्र मंत्र से लोटो तो अच्छा चल रहे थे, पर वो उसका जो साइड इफेक्ट आता है उसे तो उनका वो टंडा बताओ। तो उसे ऐसे ही दिव्य अमोट अस्त्र जो रहते ना वो ठीक करते मित्रों, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा आपके पास अस्त्र होना अनिवार्य है, जिससे कि कोई भी निगेटिव एनर्जी आपके पास आपके घर परिवार की तरफ बुरी नज़र डालने से पहले एक बार ने, दो बार ने, 1000 बार सोचनी चाहिए मित्रों, ठीक है ना। ऐसे आपके पास पावरफुल बनिए, योद्धा गुरु के पास जाइए जो आपको पूरी तरह से मार्गदर्शन दे, ठीक है ना। और योद्धा गुरु आप तो ऐसा नहीं थी एक दिन में आइंदा आओ बेटा मैं तुम्हें हर चीज़ सिखाऊंगा, ऐसा नहीं। योद्धा गुरु जो भी रहता है वो आपकी परीक्षा लेता है, ठीक है ना। ऐसा एक दिन में ज्ञान नहीं देता है। इसलिए हमने पेट डूब चाहती है। अभी जो भी हमारे पेट डूब में ज्वाइन होता है मतलब, ठीक है, हम उन्हें साधना सिद्धि सबसे आखिरी में इसलिए बताते थे क्योंकि आखिरी समय पर जो चीज दिया समझ लीजिए वो पूरी तरह से सोना बन चुका है मतलब, ठीक है ना। वो कहीं पर भी जाए किसी भी दुकान में जाए उससे लाखों रुपए में ही उसकी वैल्यू रहती है। तो इसलिए सोना बनी है तो पिए उतना, फिर उसके बाद ही आप तुंदन बनती है मित्रों, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप तो वीडियो कैसा लगा अवश्य आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। अगला आप तो किस टॉपिक के ऊपर वीडियो होना वो बताइए। मैं अभी अवश्य आप सभी की जो भी मंत्र जो मुझे अच्छा लगेगा मैं आप तो अवश्य ही यूट्यूब के माध्यम से ढूंढा मित्रों। और बहुत से लोग हमारे मंत्र चुलाते हैं तो उन सबसे सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बस ठीक है। क्योंकि हमें पता है मित्रों हम ज़्यादातर बातें करते नहीं है, ठीक है। ऐसा वैसा बहुत से छाने वाले धमकी देते हैं, हमारा वैसा नहीं है। हमारे पास विद्या है तो हम अपने हिसाब से सही से ताम तल देते, सामने वाले था ऐसा ताम तल देते थी उससे पता नहीं चलता थी धुआं का आसन कर रहा है और ताम किसने बजा है, ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए ध्यान रखिए है, तो टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आप सावधान रहती थी। नए नए इंसान जो रहते ना वो थोड़ा सा तनपीछ हो जाती थी कि ये क्या चल रहा है। तो ये सब जाने दीजिए, ये सब कलयुग का प्रभाव है तो, ठीक है। तो चलिए इसका इस्तेमाल कीजिए। आपका क्या अनुभव है आप हमें बताइए। मिलती है अगले वीडियो में। जय श्री मातल, जय माँ डुमावती, जय भैरवनाथ बाबा।